जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे बीएलडीसी मोटर के बारे में। तो बीएलडीसी मोटर जो होता है वो क्या होता है? बीएलडीसी जो मोटर होता है उसका फुल फॉर्म है ब्रशलेस डीसी मोटर। यस, जिसमें ब्रशलेस मतलब जिसमें ब्रश ना हो, कम्यूटेटर ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रशलेस डीसी मोटर। और जो बीएलडीसी मोटर क्या होता है हमारा, वो पॉलीफेज सिंक्रोनस मोटर होता है। यस, बीएलडीसी मोटर हमारा कैसा मोटर होता है? पॉलीफेज। अभी हम देखेंगे पॉलीफेज का मतलब क्या होता है कि जैसे एक फेज काम कर रहा है फिर दूसरा फेज, इसमें क्या होता है दो या दो से अधिक फेज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीफेज बोलते हैं। तो बीएलडीसी भी एकदम सेम वैसा ही है, जो कि पॉलीफेज सिंक्रोनस मोटर है। आप अधिकतर देखे होंगे कि ये हमारा सपोज डेट ये मान लीजिए हमारा रोटर है। इसमें जो रोटर कन्वेंशनल हमारा जो होता था उसमें हमारा क्या यहाँ पे होता था, हमारा यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग होता था। जो हमारे कन्वेंशनल मोटर होते थे यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हमारा फील्ड वाइंडिंग होता था। लेकिन जो बीएलडीसी मोटर में हम क्या यूज करते हैं? एक परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं रोटर में। तो इससे हमारा क्या होगा? परमानेंट जब मैग्नेट यूज करते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा बीएलडीसी मोटर होता है, और जो हमारा स्टेटर पार्ट होता है वो क्या कैसा होता है? वो हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग उस पर हम किए रहते हैं। तो बीएलडीसी मोटर में हम क्या, जो हमारा कन्वेंशनल जो डीसी मोटर होता था उसमें हमारा फील्ड वाइंडिंग होता था और यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी। लेकिन हम बीएलडीसी मोटर में क्या किए हैं? बीएलडीसी मोटर में हम जो हमारा रोटर का पार्ट है उसको हम कैसे किए हैं? परमानेंट मैग्नेट वहाँ पे यूज किए। और जो हमारा स्टेटर का पार्ट है वहाँ पे हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज किया है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पे यूज किया है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, ये आपको कंपोनेंट रिमेंबर होने चाहिए। ये हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे यूज करते हैं जिसका नेम है इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर। इसका काम क्या है सर बोलेंगे? यस, इसका काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, या उसको क्या बोलते हैं कि जो हमको करंट, अगर जनरेटिंग करंट है तो एसी से डीसी, मोटरिंग करंट है तो डीसी टू एसी। यहाँ पे हम जो सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिक कम्यूटेटर को, वो बैटरी के थ्रू देते हैं, डीसी के पास जाता है। और जो हमको डीसी सप्लाई हम किसको देते हैं? कम्यूटेटर को देते हैं। फिर ये हमारा जो सप्लाई है कम्यूटेटर, ये हमारे दोनों जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेटर वाइंडिंग है उसको सप्लाई देता है। ये जो मोटर बीएलडीसी मोटर होता है, दीज मोटर कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर इसमें मस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि इसका जो नेम ही है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। क्योंकि हम इसमें जो ब्रशलेस, मतलब कोई भी ब्रशलेस, इसमें हम ब्रश नहीं यूज किए, कम्यूटेटर नहीं यूज किए, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर है उसको हमने यहाँ पर यूज किया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ये जो है हमारा जो बीएलडीसी मोटर था वो कॉम्बिनेशन किसका था? एसी मोटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी सप्लाई मिला है। यहाँ पे आप देखिए डीसी सप्लाई दिए, फिर यहाँ पे एसी आया, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर के थ्रू, आपको बताए थे। फिर देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी मोटर कैसा होता है? जो सॉलिड स्टेट इन्वर्टर होता है। सॉलिड स्टेट इन्वर्टर में दो होते हैं हमारे, इसमें ट्रांजिस्टर या थाइस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर हम लो ड्राइव के लिए, जो हमारे लो ड्राइव्स हैं उनके लिए यूज करते हैं, और जो हमारे थाइस्टर हैं वो हमारे हाई ड्राइव्स के लिए हैं। और फिर उसके द्वारा जो हमारा सॉलिड स्टेट है, कंसिस्ट क्या है? एसी मोटर, सॉलिड स्टेट इन्वर्टर, और तीसरा हमारा रोटर पोजीशन सेंसर। अब जो रोटर पोजीशन सेंसर है वो क्या करता है? रोटर पोजीशन सेंटर जो है वो हमारा सैफ्ट के पोजीशन को, या जो हमारा सेंडिंग, जो कोई भी कमांड सिग्नल उसे सेंड करते हैं तो कब उसको कैसे, कब कौन सा टर्न ऑन करना है, कब कौन सा टर्न ऑफ करना है, ये सारा चीज़ हमारा किस में होता है? रोटर पोजीशन सेंसर में होता है। तो ये आपको पॉइंट रिमेंबर होने चाहिए, ये मस्ट। क्योंकि जो रोटर पोजीशन सेंसर है वो सैफ्ट के पोजीशन को डिसाइड करता है, और वो उस कमांड को सेंड करता है, सिग्नल को वो सेंड करता है कि हमारा कब हमारा जो स्विच है वो ऑन होगा, कौन सा फेज ऑन होगा, ये सारा चीज़। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी व्यू इनसाइड एज अ डीसी मोटर। ये अंदर की तरीके से आपको लगेगा कि ये डीसी मोटर है, क्योंकि इसका जो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है डीसी सप्लाई किसके द्वारा? परमानेंट मैग्नेट के द्वारा। रोटर हमारा फिक्स हो गया, इसलिए बोला यहाँ पे इट कैन बी व्यू एज इनसाइड एज अ डीसी मोटर। तो ये बीएलडीसी का है। हमारा सिंपल जो प्रिंसिपल है, ये हमारा प्रिंसिपल था, उस पर वर्क करता है। इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं। नो मैकेनिकल कम्यूटेटर, इसमें कोई भी मैकेनिकल कम्यूटेटर नहीं। यहाँ पे हम कौन सा कम्यूटेटर यूज करते हैं आप बताइए? यस, यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर है।
और इसके बाद क्या है, एंड ब्रशेज आर रिक्वायर्ड, इट हैज अ लार्जर लाइफ। इसमें कोई भी ब्रश रिक्वायर्ड नहीं होता है क्योंकि नाम क्या है, ब्रशलेस, तो इसमें ब्रश का हमारा रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसके कारण हमारा जो लाइफ है हमारे मोटर का, BLDC मोटर का, वो इंक्रीज कर जाता है। और द प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेडियो फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आर मिनिमाइज। और जो प्रॉब्लम होता था हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी इंटरफेरेंस होते थे, तो उसको क्या करता है, हमारा मिनिमाइज कर देता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, तो ये और कुछ एडवांटेज यहाँ पे हम देख सकते हैं। एडवांटेज और क्या है, इट कैन बी रन एट स्पीड मच हायर देन दोज ऑब्टेन इन कन्वेंशनल DC मोटर। यस, जो आपका जो कन्वेंशनल DC मोटर था वो आपका क्या, उसका जो स्पीड था उसका उतना तेज नहीं था, उसका जो स्पीड था वो थोड़ा नॉर्मल था। इसलिए जो ये जो हमारा इस टाइप का मोटर है, जो हमारा BLDC मोटर है, वो कहीं ना कहीं वो कन्वेंशनल, जो हमारा कन्वेंशनल DC मोटर था उसमें उससे स्पीड हमारा ज़्यादा होगा और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अब हम बात करते हैं 3 फेज 3 पल्स BLDC मोटर का। तो 3 फेज, देखिए नाम से पता चल रहा है 3 फेज 3 पल्स, तो 3 फेज रहेगा इसमें, 3 पल्स हम यहाँ पे देंगे और BLDC। तो डायग्राम आप अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा रोटर का पार्ट है जिसमें हमारा नॉर्थ और साउथ है। फिर ये जो आउटसाइड वाला पार्ट है वो हमारा स्टेटर का पार्ट है। और जो हमारा रोटर है वो किसके द्वारा कंट्रोल है, यहाँ पे रोटर पोजीशन कंट्रोल। रोटर पोजीशन कंट्रोल क्या करता है कि कौन सा कमांड भेजना है, सिग्नल को भेजना है, और कौन सा कब ये ऑपरेट होगा ये हमको बताता है। तो यहाँ पे जो रोटर पार्ट होगा वो कंट्रोल किसके द्वारा होगा, रोटर पोजीशन कंट्रोल द्वारा। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो थाइस्टर यूज किए, 3 थाइस्टर यूज किए। देखिए फेज ए, यहाँ पे देखिए 3 फेज, A फेज, B फेज, C फेज। और इसमें जो हमारा जो थाइस्टर 1 है, एक देखिए यहाँ पे थाइस्टर 1 द्वारा कनेक्ट है एक फेज से, दूसरा फेज जो B है हमारा यहाँ पे कनेक्ट है, और तीसरा जो फेज है यहाँ हमारा थाइस्टर तीसरा फेज किससे कनेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग डिराइव सर्किट। यस, ये कौन सा कब फेज यूज होगा, कब कौन सा फेज यूज नहीं होगा ये बताता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है और AC सप्लाई हमने दोनों डायोड, जो हम 4 डायोड यूज किए यहाँ पे। डायोड क्यों यूज करते हैं, डायोड ये यूज करते हैं जो हमारा फेज सीक्वेंस हो वो हमेशा हमारा मेंटेन हो, जैसे सेम एक फेज है तो वो फेज रन हो, यही हमारा इसको मेंटेनेंस करता है। और यहाँ पे हमने AC सप्लाई दिया हुआ है। तो इसके बारे में और कुछ जानते हैं। जो रोटर पोजीशन सेंसर था हमारा, ये रोटर पोजीशन सेंसर था, वो क्या करता है, माउंटेड ऑन अ मोटर शेफ्ट प्रोवाइड अ पॉजिटिव फीडबैक। यस, ये क्या करता है हमारा मोटर शेफ्ट पॉजिटिव फीडबैक, मतलब जिस टाइप का आप देंगे वैल्यू, कौन सा सप्लाई कब कौन सा फेज ऑन किए, कब कौन सा फेज बंद किए, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर देखिए हमारा मान लीजिए पहली बार हमारा फेज A हुआ, फिर बंद होके दूसरा फेज चला B, A B C, ऐसे हमारा क्या हुआ क्लॉकवाइज। अगर हमारा फेज पहले ऐसे चला A C B, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आप उसको देंगे इनपुट वो वैसा वो रिस्पॉन्स ये करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए वही चीज लिखा है, व्हेन फेज ए एनर्जाइज द स्टेटर द नॉर्थ पोल आर क्रिएटेड। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, देखिए मान लीजिए ए फेज वाला एनर्जाइज हो गया तो यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे धीरे धीरे क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल है, एनर्जाइज हुआ तो ये थोड़ा इधर मूव करेगा, नॉर्थ धीरे धीरे अट्रैक्ट करेगा साउथ को। तो कहीं ना कहीं जो हमारा फेज ए अगर एनर्जाइज होगा स्टेटर में तो नॉर्थ पोल्स वहाँ पे क्रिएट होने लगेगा, और जो स्टेटर एस पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, इसलिए हमारा जो प्रोड्यूसिंग होगा वो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। यस, मान लीजिए देखिए यहाँ पे हुआ ए, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल धीरे धीरे क्रिएट होगा और नॉर्थ वाला इधर आएगा, और क्या होगा देखिए ये इधर आ रहा है, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज, ये हमारा ऐसे घूम रहा है, क्लॉक हमारा ऐसे घूम रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ क्लॉकवाइज, वही बोला है। और जो हमारा जब ये होगा तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज, जिसका वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू K1 फाई आर फाई एस साइन थीटा। K1 क्या है हमारा टॉर्क कांस्टेंट है, K1 जो हमारा टॉर्क कांस्टेंट है, और जो फाई आर है हमारा वो रोटर फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं सॉरी ये वेरिएबल है, और फाई एस हमारा स्टेटर फील्ड फ्लक्स है, और साइन थीटा हमारा टॉर्क एंगल है, टॉर्क एंगल बीच में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ BLDC के बारे में और कुछ जानते हैं। तो BLDC में और देखिए क्या है, जो स्ट्रेंथ ऑफ जो रोटर फील्ड होता है, फ्लक्स क्या होता है इसमें कांस्टेंट होता है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेज यूज करते हैं। यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेटर फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेटर करंट। यस, जो मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस होगा स्टेटर फील्ड में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो स्टेटर में करंट में जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा स्टेटर करंट है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट है। फाई एस कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉर्क का वैल्यू क्या है, के आई ए साइन थीटा के, ये आपको तो पहले बता दिए। और ये हमारा जो हमारा करंट आर्मेचर करंट है उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा है डायग्राम, देखिए कैसे हमारा वर्क करता है। मान लीजिए जो पहली बार हमारा क्या हुआ, फेज ए ऑन हुआ, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चलेगा। फिर दूसरा कब फेज होगा, 120 डिग्री का शिफ्ट होगा, क्योंकि 3 फेज यूज किए। तो देखिए यहाँ पे हमने 120 डिग्री यूज किया है। फिर यहाँ पे फिर तीसरा वाला कब होगा, और 120 डिग्री हो जाएगा, तो 120 और हुआ। देखिए ये मान लीजिए 0 है, ये आपका -120 और ये आपका +120, ऐसे हमारा रेशियो चल रहा है। और जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा हमारा ऑन ही रहेगा। रिजल्टेंट जो टॉर्क आएगा वो हमेशा हमारा ऑन ही रहेगा। सॉरी, ये हमारा +120, ये हमारा माइनस। बस आप ये जानिए फेज डिफरेंस कितना करेगा, 120 का रहेगा। ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो ये आपका क्या रहा, फेजर डायग्राम रहा, किसके बीच में, टॉर्क वर्सेस और हमारा टाइम के बीच में जो हमारा ग्राफ था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कैसे, देखिए जो हमारा टॉर्क जो था, पहला इक्वेशन क्या था, कि आई ए साइन थीटा हमारा फेज ए के लिए था। लेकिन फेज बी में क्या होगा, साइन थीटा -120, और सी में क्या होगा, थीटा +120। और ऐसे ही हमारा क्या होगा, करंट का इक्वेशन होगा आई ए, आई बी और आई सी। आई बी में हमारा -120 और आई सी में हमारा -240 या +120 भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आपको रिजल्टेंट निकालना है, तीनों सिंपली ऐड कीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर ही करना पड़ेगा, जरूरी है। टॉर्क = 3/2 KIM, जो हमारा यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप कांस्टेंट हमारा K है। अब एप्लीकेशन इसके कुछ देख लेते हैं। तो हमारे जो BLDC मोटर के, जो BLDC की कुछ एप्लीकेशन क्या है, टॉर्क कंट्रोल बाय एडजस्टिंग एम्पलीट्यूड ऑफ फेज वाइंडिंग करंट। इसमें जो टॉर्क है वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो टॉर्क है वो कंट्रोल कर सकते हैं आपको बाय एडजस्ट, जो फेज एंगल का एम्पलीट्यूड है, जो वैल्यू है उसको आप एडजस्ट करके टॉर्क का वैल्यू जो हमारा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एंगल बिटवीन जो रोटर मैग्नेटिक एक्सिस है और जो एक्साइटेड फेज वाइंडिंग है वो डिस्प्ले क्या करेगा, वाइड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो मैग्नेटिक एक्सिस वही हमारा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा क्या, कैसा हमारा मोटर रन कर रहा है। और जो इसका हाई रेटिंग है, ये हमारा कहीं ना कहीं हाई रेटिंग हमको एप्लीकेशन जैसे हमारा एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट यूज में हेल्प आता है। फिर उसके बाद क्या है, जो पावर रेटिंग है मोटर का, पावर रेटिंग ऑफ दिस मोटर, जो इन टाइप के जो पावर रेटिंग है वो राइज में बी कंसीडर फॉर यूज ऑफ इन ट्रैक्शन प्रोसेस। यस, इन ट्रैक्शन सिस्टम वाले में जैसे हाई इंडस्ट्री है वहाँ पे ये यूज होता है। तो ये हमारा कंप्लीट BLDC मोटर रहा। थैंक यू, जय हिंद।